नमस्कार दोस्तों, आज हमारा HSSC पार्ट 2 का सेकंड लेक्चर है। पार्ट 2 के नाम से ही है। तो आज वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैं, जो किसी भी बच्चे ने आज तक ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं की है तो उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए, शुरुआत से लेकर लास्ट तक, बीच में कट करके मत देखना। देखो तो पूरा देखना, नहीं तो फिर छोड़ देना, ठीक है। देखिए तो पूरा देखिए। ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चन कराऊंगा जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस है, जो ग्रुप सी लेवल ही है, कांस्टेबल की जो पोस्ट है, ग्रुप सी और डी में जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं वो क्वेश्चन मैं आज करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों की। लास्ट में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, एक बार उन क्वेश्चनों का थोड़ा सा बेसिक तैयार कर दूँ। आपका 5 मिनट लगेगी, सिर्फ 5 मिनट में बेसिक तैयार कर देता हूँ। जैसे आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो देखे होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, और 3 इनके अपोजिट होते हैं साथ में। कोसिकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा होता है और कोट थीटा होता है। ये 3 रेशियो इनके अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या है? अगर साइन थीटा x बाय वाई है तो कोसिकेंट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y बाय एक्स हो जाएगा। ये अभी बता रहा हूँ मैं कैसे आपने याद करना है कि साइन थीटा क्या कैसे होता है, कोस कैसे और टैन कैसे। जैसे एक ट्रायंगल याद कर लो आप, और याद नहीं करनी आप लोगों के, ऑलरेडी याद ही है ट्रायंगल तो, ठीक है। ट्रायंगल ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके जो नीचे वाली भुजा है इसको आधार याद कर लो, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, टाइम के हिसाब से हम करवा रहे हैं। ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। आधार, लंब और कर्ण, इस ट्रायंगल का डायग्राम अपने दिमाग में फिट कर लो कि अच्छा ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ओके। अब जो साइन थीटा है वो ये साइन थीटा, इस निशान को डायरेक्ट याद कर लो कि हाँ ये साइन थीटा है। अब साइन थीटा अपने आप याद हो जाएगा आप लोगों के कि लंब बटा कर्ण है। आप लोगों ने क्या करना है, ट्रायंगल ले ली, ये कर्ण है, ये लंब है और ये नीचे वाला आधार है। और साइन थीटा ऐसे है, ऐसे लंब से किस तरफ है? कर्ण की तरफ है। बात समझ में आ रही? और ये तो हो गया साइन थीटा अपना। कोस थीटा क्या है? दोनों के दोनों कोस और साइन कर्ण पर जाकर खत्म होते हैं। ये कोस थीटा है, आधार बटे कर्ण, ये है अपना कोस थीटा। और टैन थीटा ये है लंब और आधार, लंब बटे आधार, ये टैन थीटा है। ये याद कर लो। इस पर ग्रुप डी में लगातार 4 के 4 दिन क्वेश्चन आए थे। ग्रुप डी में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों के चारों, ठीक है। तो वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और देखो कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लंब बटे कर्ण क्या हो गया? साइन थीटा। और इधर आधार बटे कर्ण क्या हो गया? कोस थीटा। और लंब बटे आधार क्या होगा? टैन थीटा। तो ये डायरेक्शन जो मैंने बनाई है ना, इन डायरेक्शनों को याद करो, कोशिश करो। ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है और ये टैन थीटा। आसान हो जाएगा। अब इनके अपोजिट ऐसे ही याद हो जाएंगे। अब साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण है, तो कर्ण बटा लंब। देखो वापस आओ, पता है आपको ये सबसे बड़ी भुजा है और ये कर्ण है, और कर्ण के से लंब की तरफ आओगे तो ये कोसिकेंट थीटा है, ये कोसेक थीटा है। इसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चन करने वाले। ये सीकेंट थीटा हो जाएगा और ये अपोज उल्टा जाओगे तो ये कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये याद कर लो आप लोग। अब एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, जब हम साइन, कोस, टैन इनकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू किस में? साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, 45 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं और 60 डिग्री की। इसके लिए टेबल को रट्टा मारते हैं। अब रटने का समय नहीं है, अब इसको डायरेक्टली याद करो। एक पॉइंट आप ध्यान रखो, अभी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक पॉइंट ध्यान रखो, अच्छे से ध्यान रखो। क्या? ये पॉइंट याद रखना आपने, 2√3 और 1, ये 3 संख्या याद कर सकते हो। 2 वर्गमूल 3 और 1 क्या है ये? देखो वर्गमूल 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। और 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा। तो ये जो 2 है ये कर्ण है, ये 2 तो है कर्ण। और यहाँ पर √3 को मान लेते हैं आधार और 1 को मान लेते हैं परपेंडिकुलर, लंब। ये जो रेशियो होता है भुजाओं का, ये 30 डिग्री के केस में होता है। जब एंगल 30 डिग्री हो ना, जब कोण क्या हो ट्रायंगल में 30 डिग्री, तो भुजाओं का ये रेशियो होगा। कितनी भी बड़ी ट्रायंगल बना लो, अनुपात यही रहेगा, भुजाओं का रेशियो यही रहेगा। वर्गमूल 3 1 से बड़ी है तो 30 डिग्री जो कोण बना हुआ है ये भुजा बड़ी रहेगी, जिसके ऊपर 30 डिग्री कोण बना हुआ है। ये भुजा बड़ी रहेगी, वहाँ वर्गमूल 3 लिख देना।
उसके सामने की बजाय 30 के सामने 1 हो जाएगा और ये कितना है 2 है। ऐसे इसका उल्टा कर दो, ये 60 डिग्री के लिए आप क्या करो, 60 डिग्री के लिए ये वर्गमूल 3 है और ये 1 हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगी, ये 2 यहीं रहेगा। ऐसे क्या है ABC में 30 डिग्री के सामने 1 है और 60 के डिग्री के सामने √3 है। यहाँ भी 60 डिग्री के सामने देखो √3 ही है, लेकिन जो ये टेबल याद की है इससे अपनी वैल्यू आसान हो जाएगी। इसका यूज करेंगे यहाँ पर हम कैसे, जैसे अब sin 30 की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2 है सीधा सा। cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/वर्गमूल 3 हो जाएगा। बड़ा सिंपल हो गया। ये याद करने से, ट्रायंगल याद करने से, राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा से क्या हो गया, ये sin थीटा, sin 30, थीटा की जगह कितना डिग्री आ गया यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ में थीटा नहीं लिखा था मैंने, थीटा यहाँ है, ठीक है। तो क्या है sin 30 1/2, cos 30 √3/2 हो गया और tan 30 कितना हो गया 1/√3। क्लियर है बात ये। अब इसमें देखो sin 60, अब यहाँ एंगल कितना लेके चल रहे हैं हम 60 डिग्री। 60 डिग्री के हिसाब से देखो sin 60 लेओगे आप, sin 60 डिग्री लेओगे तो क्या होगा √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3/1 या √1 ही हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा सीधा ही, √3/1 मतलब √3, ठीक है। अब इनके अपोजिट देख लो भाई, साइन का उल्टा क्या है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 30 कितना हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। और cos 30 डिग्री कितना था √3/2, तो सीकेंट 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2/√3। tan 30 डिग्री कितना है 1/वर्गमूल 3 और उल्टा जाओगे कोट क्या हो जाएगा वर्गमूल 3/1। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसे ही sin 60 कितना था भाई √3/2 था, तो कोसिकेंट 60 कितना हो जाएगा 2/√3। और ऐसे ही cos 60 कितना था 1/2, तो वापस आओगे सीकेंट 60 कितना हो जाएगा 2/1 मतलब 2। और tan 60 डिग्री कितना था √3/1 था और कोट 60 कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देख लेना, वीडियो थोड़ा सा स्लो देख लेना, थोड़ी सी आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। और बड़े इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन की वैल्यू आ सकती है, ठीक है, इसमें वैल्यू पूछी जा सकती है। 45 डिग्री में क्या है, 45 डिग्री में क्या होगा, ये कौन 45 डिग्री है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इसको 1 मान लें, इसको 1 मान लें और ये कितना है √2 है। 45 के लिए ये ट्रायंगल जो है ये तो याद ही है अपने को, ये परपेंडिकुलर है अपना, ये आधार है और ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ये तो याद है ही अपने को। अब आप बताओ sin 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/वर्गमूल 2। cos 45 कितना भाई, वो भी 1/वर्गमूल 2। tan 45 कितना है, tan 45 वैसे ही बोलते ही हम, tan 45 कितना होता है 1 होता है। बड़ा आसान हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होएगी पेपर में। वो लाल बटे कक्का, अब वो बच्चों का काम था, अब वो छोड़ दो उसको, ठीक है। अब इसको याद करो आप अच्छे से, आगे भी काम आएगा। जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद CGL लेवल की भी तैयारी करोगे ना, जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद आप तैयारी करते रहोगे तो उसमें काम आएगी ये चीज़ें आपके, ठीक है। तो sin 45 1/√2 है, तो कोसिकेंट 45 √2/1, वही सेम उनका कंसेप्ट वापस हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा √2 हो जाएगा और कोट 1/1 मतलब 1 ही रहेगा। tan 45 भी 1 होता है और कोट 45 भी 1 ही होता है। तो ये तो होगी आपकी वैल्यू कितने कितने डिग्री में, इसी में ज़रूरत पड़ती है 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसको आप ध्यान से एक बार रिपीट करके देख लेना, वीडियो को पूरा देखना, लेकिन इतना ठीक है मैं कहता हूँ। इसके बेस पे बिना थीटा के भी इस ट्रायंगल की बहुत ज़रूरत है अपने को। जैसे अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन क्या आया था 3 tan A बराबर दे रखा 4 के बराबर दे रखा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। पूछ क्या लिया इन्होंने, पूछ लिया इन्होंने सीकेंट A माइनस कोसिकेंट A डिवाइड बाय सीकेंट A प्लस कोसिकेंट A। ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन आई हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, ये आई हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब सीकेंट कोसिकेंट या तो इसमें ये अपने को चेंज करना पड़ेगा 1/cos में या कैसे करके, लेकिन अपने को पता है भाई बहुत आसान है। tan A हमने देख लिया, 4/, कितना हो जाएगा 3। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो जाते हैं। 4/3 से अपने को ये पता है ये 10 है, ये 4 है, ये 3 है,
और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी पुट कर लो आप। सीकेंट ए चाहिए, सीकेंट किसका उल्टा है, कोस का उल्टा, कितना हो जाएगा 5/3 माइनस कोसिकेंट, ये साइन है, साइन का उल्टा कोसिकेंट, 5/ कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाय सीकेंट, वही 5/3 ऊपर लिखा है, वह यहाँ से देख लो प्लस है 5/4। इसको सोल्व करना है, बस सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 4 तिये 12 एलसीएम आ गया, नीचे भी 12 एलसीएम आएगा, बस सीधा 5 चौक 20 माइनस 5 तिये 15, 20 से 20, 12 से 12 तो कट ही जाना है, 5 चौक 20 प्लस 5 तिये 15, कितना आ गया 5/ कितना हो जाएगा 20 और 15 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल हो गया अपने लिए। इसमें थोड़ी सी बस 2-4 मिनट आपको याद करने के लिए लगानी पड़ेगी, बाकी सब ओके है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दिया हुआ अपने को ये 3 tan a बराबर 4 दे दिया और हमसे पूछ लिया 1 माइनस साइन a और 1 प्लस कोस a। ठीक है, अब इसको तो साइन कोस में भी tan में भी चेंज नहीं कर सकते, जो इससे पहले से पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें तो चलो tan में ओके हो जाता है, ये कैसे करोगे tan में। ठीक है, तो ये अपने लिए टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। tan a क्या हो जाएगा 4/3 हो गया, tan a 4/3 टेबल बना हुआ है, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। और आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि 4 3 मैंने tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4/3 है तो 4/3। ठीक है, 4 चौक 16, 3 तिया 9, हाइपोटेन्यूज 25 आ जाएगा, 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट जो है 5 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो सीधी, इतना आसान क्वेश्चन है। देखो 1 माइनस, डरने की ज़रूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, और 1 प्लस कोस क्या हो जाएगा 3/5, कितना सिंपल हो गया भाई। 5 एकम 5 में से 4 घटाओगे 1/5, 5 तो कट ही जाएगा, और 5 एकम 5 है 3 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8। बताओ समझ में आया? ठीक है कि नहीं आया? 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस कोस ए। ठीक है, यही है, तो आपका आंसर आ गया 1/8। ठीक है, अरे रूट में आएगा ना, इसमें आएगा रूट में है ना। पिछला क्वेश्चन भी देख लेना एक बार, पिछले क्वेश्चन में भी रूट था क्या ना, पिछले में रूट नहीं था। ठीक है, तो ये इसको बार करके हम लिख देंगे 1/2 रूट। ठीक है, तो 1/2 रूट 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास। तो अब इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन हो रहे होंगे ना ये अच्छे से, उसको थोड़ा सा ध्यान देना उस पर, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एक बार हल्का सा बेस तैयार कर लो, बस 10 मिनट का तो खेल है सारा ही, इससे ज़्यादा क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे तो। ठीक है, tan आपसे पूछा है 69, ये पूछा है। देखो अब प्रॉपर्टी से कैसे करोगे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बस आपको ये पता है कि ये tan होता है, पता है ये साइन होता है, और ये क्या होता है कोस होता है ये, और साइन 21 डिग्री, मतलब ये 21 डिग्री है आपका, कितने डिग्री है ये 21 डिग्री। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना आपने, ये 21 डिग्री है। ठीक है, और वो x/y है, तो साइन x/y हो जाएगा। ये वैल्यू अपने पास नहीं है, tan के लिए तो ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, और वो भी 69 डिग्री। इधर वाला 69 है, ये 69 ये है, क्योंकि दोनों, एक तो 90 डिग्री हो गया कोण इसमें, तो बाकी दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, चलो ये बात भी पता चल गई। 21 और 69 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण कितने कोण पे पूछा उन्होंने, 69 डिग्री कोण पे पूछा है, tan 69 का मान पूछा है। ठीक है, तो 69 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने पास, इसको हम लंब मान लेंगे, इसको आधार मान लेंगे, क्योंकि 21 अगर 21 से पूछा होता फिर तो tan सीधा ही था, इसके बटे में ये कर देते हैं निकाल के, लेकिन पहले ये निकाल लें क्योंकि अपने को 69 डिग्री का मान चाहिए, तो ये चाहिए अपने को। ठीक है, 69 डिग्री पहले तो अपने को आधार चाहिए, आधार क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये अपने पास आधार है। अब tan 69 अगर ये चाहिए होता फिर तो tan आ जाता x/√y² माइनस x स्क्वायर। अब लेकिन 69 डिग्री पे चाहिए है। ठीक है, आधार ये बन गया, इस पे एंगल ये बना हुआ है,
तो अब इसका मान चाहिए है, तो ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। तो आपका ये आंसर है। इतना सिंपल हो गया। देखो सिर्फ आपको ये ट्रायंगल याद करने से बहुत आसान हो गया। एक क्वेश्चन और है इसमें, एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा अलग है इनसे, इसके बेस पे हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किए हैं चारों क्वेश्चन। तो आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता आप इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी। एक बार में अच्छे से ना समझ आए तो वीडियो को 2 बार देख लेना, आप लोग क्लियर हो जाएगी पिक्चर। एक क्वेश्चन आया था कि साइन x प्लस वाई बराबर कोस 3x प्लस वाई, और आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था भाई, पूछा क्या था tan 2x प्लस वाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इसका मान कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बात बताओ मुझे कि जब हमने यहाँ पर tan 30 साइन 30 की वैल्यू निकाली, किसकी निकाली साइन 30, साइन 30 कितना आएगा 1/2 आएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। और कोस 60 बताओ मुझे कितना है, सिर्फ एक ही पॉइंट करेंगे बस ये, कोस 60 कितना हो जाएगा, ये है कोस 60। कोस 60 भी कितना है 1/2 है। आप मुझे ये बताओ साइन और कोस में दोनों कोणों का जोड़, साइन का कोण 30 डिग्री, कोस का कोण 60 डिग्री, दोनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री बन रहा है 90। एक ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो आप कि साइन और कोस के साथ जो कोण होंगे ना उनका दोनों का जोड़ क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो उनकी वैल्यू बराबर हो जाती है। देखो 1/2 और 1/2। ये 30 डिग्री जरूरी नहीं है, साइन 1 डिग्री होता तो यहाँ पर कोस कितना होता 89 डिग्री, तो दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो गया तो वैल्यू बराबर हो जाती है। ये बात क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो इसमें साइन और कोस में क्या दे दिया, बीच में बराबर का निशान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बीच में बराबर का निशान दे दिया, इसका मतलब साइन और कोस तभी इक्वल होंगे जब उनके दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो पहले तो क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा x प्लस वाई पूछा है ना, इसलिए हम x और y को यहाँ पर जोड़ के 90 के बराबर रख देंगे। आपने पेपर में भी ऐसे ही करना है जब आए तो 3x प्लस वाई किसके बराबर है 90 डिग्री के, तो 1x वाई तो ये और 3 ये कितना हो गया 4x प्लस वाई बराबर कितना, वैल्यू कितने की चाहिए अपने को 2 गुणा एक्स वाई की, तो 2x प्लस वाई, 2 से इधर भाग दे तो 2 से उधर 45 डिग्री हो जाएगा। यानी किसका मान पूछ रहे हैं वो, tan 45 डिग्री का मान पूछ रहे हैं। ये 45 आ गया और tan 45 उधर टेबल में देखो उधर कितना है 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 डिग्री आ जाएगा। बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 2-3 टाइप करवा दिए, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपनी टेबल थी जिसमें ये परपेंडिकुलर था, ये आधार था, और ये आपका कर्ण था, हाइपोटेन्यूज था, ये साइन थीटा था, ये कोस थीटा था, और ये टेन थीटा था। इसको याद करके आप इन 2 ट्रायंगलों को अच्छे से याद कर लो। 45 वाली आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए आज, कल नए क्वेश्चनों के साथ कल मैं मिक्स करके क्वेश्चन लेके आऊँगा, और कल की वीडियो भी ज़रूर देखिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही।